तो आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में निकली आपकी वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और अप्लाई करने से पहले जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रूप से नोटिफिकेशन की जानकारी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं कंप्लीट आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी कौन सी है, सैलरी क्या है, एज क्या है, सारी चीज़ों की जानकारी विस्तार से इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए। फ्रेंड, मैं कुछ दिनों से आप लोगों की वीडियो नहीं बना पा रहा था, अब आप लोगों के डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारियाँ लेकर मैं आऊँगा। सबसे पहले हम इस वैकेंसी की तरफ चलते हैं जो कि हमारी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज या आपकी दिल्ली में निकली वैकेंसी के बारे में है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देखते हैं आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट जो है नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, मैं एडवर्टाइजमेंट पे आपको क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखिए एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। हमारा एक पेज की आपका एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखते हैं एडवर्टाइज नंबर दे रखा है। ठीक, यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर फॉलोइंग रेगुलर परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट। पे स्केल आपका नीचे दे रखा है, मैं आप लोग बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फी 500 रुपये यूआर ओबीसी इकोनॉमिक सेक्टर के लिए, 300 रुपये SC/ST कैंडिडेट के लिए। कोई फीस नहीं है वुमेन नो और फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए। लाइब्रेरियन की पे लेवल 10। एज लिमिट यहाँ पे नहीं दे रहेगा। एक वैकेंसी यूआर कैटेगरी में। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर पे लेवल 6, 30 आयु दे रखी है। 1 वैकेंसी है। फिजिकल डिसेबिलिटी में LD में। सीनियर असिस्टेंट पे लेवल 6, 30, एक वैकेंसी। नंबर ऑफ पोस्ट एक वैकेंसी यूआर कैटेगरी में। सीनियर आपका असिस्टेंट की है। ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट की पे लेवल 4 आपका 30 आई, 2 वैकेंसी, एक यूआर एक ST। जूनियर आपका असिस्टेंट की पे लेवल 2 27 आई देने की, 4 वैकेंसी, 1 यूआर में, एक ओबीसी, एक इकोनॉमिक सेक्टर, एक आपका विजुअली इम्पेयर्ड। लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपके पे लेवल 1 30 आई देने, 5 वैकेंसी है, 2 यूआर में, एक SC, एक आपका ओबीसी और इकोनॉमिक सेक्टर में। लाइब्रेरी अटेंडेंट कंप्यूटर साइंस आपका डिपार्टमेंट में पे लेवल 1 30 आयु दे रखी है, 2 वैकेंसी है, 1 और यूआर में, एक आपका ST में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी है लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिकल डिपार्टमेंट पे लेवल 1 30 आयु, 6 वैकेंसी, 2 यूआर में, 2 SC में, 2 ओबीसी, एक इकोनॉमिक सेक्टर। लेबोरेटरी अटेंडेंट की पे लेवल यहाँ पे देख सकते हैं 1 30, 4 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल 1 यूआर में, एक SC और सॉरी ST, एक ओबीसी। ठीक है, एक HL में, फिजिकली डिसेबल कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पे आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 22/3/2022 से। लास्ट डेट है 11/4/2022। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी देख सकते हैं। अभी मेरे को लिंक नहीं दिखाई दिया था। ठीक है, अब चलते हैं अब इसकी जानकारी ऑलरेडी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। ये लिंक दे दूंगा जिससे कि आप इजीली चेक कर सकेंगे। यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं लाइब्रेरियन पोस्ट की है जो है। यहाँ पे देखते हैं पोस्ट कोड मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। 55% मार्क होने चाहिए। यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड नॉलेज कंप्यूटराइजेशन की। ठीक है, बिसाइड फुलफिल द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट व कंडक्ट बाई UGC CSIR और सिमिलर टेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बाकी आपके PhD डिग्री ऑफ कैंडिडेट हैज बीन अवार्डेड रेगुलर मोड होने। PhD डिग्री हैज बीन आपका इवेल्युएटेड एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिन होनी चाहिए। 1 आपको ओपन PhD वाइवा कैंडिडेट हैड बीन कंडक्ट। ठीक है, ये आपका जानकारी है, दे सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज हर PhD वर्क। ठीक है, नोट यहाँ पे आपको दे रखा है, उसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। आपका नेट स्लेट सेट या आपका आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट सच मास्टर प्रोग्रामिंग जो कि नेट स्लेट नॉट कंडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्क्लेमर दे सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन नेटवर्किंग इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की पोस्ट के बारे में पे लेवल 6 BTech कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर आपका इंजीनियर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन।
या आपका MCA या 1 साल का आपका साथ में होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्रामिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन इन रिसर्च में। एजुकेशन आप इंस्टीट्यूट या कॉमर्शियल सर्विस इंडस्ट्री स्टेब्लिश वन ऑफ रेप्यूटेड। मैक्सिमम एज 30 दे रखी है, ठीक है, जो यहाँ पे देखते हैं। सीनियर असिस्टेंट की 3B, पे लेवल 6, 7 CPC, ग्रेजुएट होना चाहिए आप, पोस्ट ग्रेजुएट रखना यूनिवर्सिटी, एनी डिसिप्लिन, वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। नोट दे रखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इनकम्बेंट एक्सपेक्ट टू वर्क अंडर सुपरवाइजन एंड सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। ई शुड प्रोसेस ने एप्टीट्यूड ड्राफ्टिंग, नोटिंग इंग्लिश एंड ऑफिस प्रोसीजर एंड कंप्यूटराइज आपका इन्वायरमेंट। यहाँ पे कैंडिडेट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी आपका जो एक्सेस ऑफ द बेसिस स्कीम एग्जामिनेशन एट द प्रेस्क्राइब यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम, ठीक है। यहाँ पे आपको दे असिस्टेंट की पोस्ट कोड 4, पे लेवल 4, यहाँ पे 7 CPC, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एनी डिसिप्लिन विद गुड मार्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मैक्सिमम एज आप 30 दे रखी है। और जूनियर असिस्टेंट की दे पे लेवल 2, 7 CPC, सीनियर सेकेंडरी यानी 12 पास किया हो या उसके बराबर होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइप राइटिंग होनी चाहिए कंप्यूटर पे। मैक्सिमम एज लिमिट 27 आ रही है, ठीक है। लेबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट कोड यहाँ पे दे सकते हैं। डिपार्टमेंट का केमिस्ट्री फिजिक्स, पे लेवल 1, यहाँ पे दे। एसेंशियल शुड है आपका होना चाहिए 10 या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। This section will be made on basis of scheme examination prescribed the university आपका from the time to time। यहाँ पे assisting opening closing of premises, यहाँ पे आप आके आपको डिटेल दे के आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ पे दे सकते हैं पे लेवल 1, 7 CPC। एसेंशियल यहाँ पे सुडेप आपका होना चाहिए हाई स्कूल पास होने या उसके एक्सपीरियंट विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। एज लिमिट 30 दे रखी है। कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट शैल बी परफॉर्म ऑल ड्यूटी MTS इन रेस्पेक्टिव लेबोरेटरी, ठीक है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पे दे रखी है 1 सैलरी 7 CPS, हाई स्कूल पास होने चाहिए, रिकॉग्नाइज आपका बोर्ड से एग्जाम स्टेट बोर्ड से, ठीक, गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। सर्टिफाइड लाइब्रेरी आपका साइंस या इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। डिजायरेबल कंप्यूटर आपको जानकारी होनी चाहिए आपका सेकेंडरी लेवल या बेसिक कंप्यूटर कोर्स का यानी इंस्टीट्यूट से, ठीक है। बाकी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, दे रखा है। फ्रेंड स्कीम और एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो स्कीम और एग्जामिनेशन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर 1 MCQ, पेपर 2 होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, स्किल टेस्ट होगा 2 घंटे का, 3 घंटे का आपका स्किल टेस्ट 1 का प्रैक्टिकल, और पेपर 2 3 घंटे का, 300 मार्क, 150 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 150 मार्क दे रखे हैं। स्किल टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर कंडक्ट कंसल्ट post would be assessed through a skill test conducted by the concerned department under the director supervision HOD D। 1 घंटे का टेस्ट विल भी आपका 50 मार्क का होगा। क्वालिफाई कैंडिडेट शुड बी ऑब्टेन 30 मार्क विल बी हाउएवर ओनली क्वालिफाइड नेचर, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है 300 प्लस 450, इस तरीके से यहाँ पे आपको दे सकते हैं 15 मिनट एक्स्ट्रा पर आवर, यूजुअली आपका हैंडीकैप्ड है उनके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरेशन 2 आवर दे रखे। टेस्ट का कंपोनेंट जनरल साइंस 60 क्वेश्चन 120 मार्क, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 40 मार्क, मैथमेटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 60 मार्क, टेस्ट ऑफ अंग्रेजी और हिंदी 20 क्वेश्चन 40 मार्क, 150 क्वेश्चन 300 नंबर, ठीक है। डिटेल ऑफ आपका पेपर 1 जनरल साइंस यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, ठीक है। मैं आपको और बड़ा कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आप जनरल अवेयरनेस के दे रखा है, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश जो रहेगा हिंदी का, से आपका पेपर 2 आपका जो है स्पेसिफाइड लेबोरेटरी बेस्ड आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे। टॉपिक्स आपका देखते हैं सब्जेक्ट आपका लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद स्पेशल रेफरेंस, नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस पैकेज। आपके MCQ 100 मार्क के होंगे, 50% आपका सिलेक्शन सेक्शन 2 डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क के 50 मार्क के 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। स्किल टेस्ट आपका जो होगा सेल्फ क्वालिफाइड नेचर पे होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं।
आपको जानकारी आ रही है। पेपर होंगे हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन रिटन टेस्ट विल बी लेवल एग्जामिनेशन डिग्री डिप्लोमा के का होगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी। आपका मिनिमम ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क पेपर 1 पेपर 2 45%, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35%, एससी फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देगा द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ पेपर 2 कैंडिडेट वुड बी इवेल्युएट ओनली इफ कैंडिडेट क्वालिफाई पेपर 1। तो आपका यहाँ पे पेपर 1 आपके पास होने का आपका दूसरा चेक किया जाएगा। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग, आपका आंसर एमसीक्यू बेस्ड ऑन वो 1/4 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन बाय कैंडिडेट हु क्वालिफाई पेपर 1 पेपर 2 और स्किल टेस्ट सेपरेटली। देयर मेरिट लिस्ट ड्रॉन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर पेपर 1 पेपर 2 ओनली, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 के अनुसार यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। बाकी आप देख सकते हैं आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट की। यहाँ पे पेपर 1 होगा एमसीक्यू, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा 2 घंटे, 3 घंटे का 300 क्वेश्चन और 500 मार्क का होगा, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट दिया जाएगा विजुअली आपका और हैंडीकैप्ड होंगे। टेस्ट आपका कंपोनेंट सेम, आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 30-60, रीजनिंग एबिलिटी 40-80, मैथमेटिकल एबिलिटी 40-80 क्वेश्चन, ठीक है, और 40-80 रहेंगे तो 150 क्वेश्चन 300 मार्क। यहाँ पे आप पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा 200 मार्क, ठीक है, 200 आपके नंबर रहेंगे। सिलेबस यहाँ पे देखते हैं सेम देखने को मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग एबिलिटी का, मैथमेटिक एबिलिटी का टेस्ट और इंग्लिश हिंदी का मैं लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करें खुद चेक कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 30 नंबर के होंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ आपका एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन 20 मार्क क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर मार्क का होगा। नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन 30 मार्क का 3x10 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन 10 मार्क के होंगे। इंग्लिश हिंदी स्पेशल और स्किल्ड इन नथिंग टू ड्राफ्ट, ठीक है, नोटिंग एंड ड्राफ्ट सॉरी 20 मार्क के होंगे 2 क्वेश्चन। सिचुएशन टेस्ट ऐसे वेयर द कैंडिडेट रिएक्शन वुड बी शॉर्ट ऑन गिवन सिचुएशन टेस्ट 25 मार्क के 200 वर्ड का होगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स विद स्पेशल रेफरेंस, नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस 25 मार्क का होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे 50 नंबर का होगा 500 वर्ड का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रहेगा। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राइटेरिया सेम है, हिंदी अंग्रेजी में होगा। पेपर 1 पेपर 2 का 45% रिजर्व, 40% ओबीसी, 35 एससी कैंडिडेट, ठीक है। सेम उसी तरह के रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे स्कीम एग्जाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पोस्ट असिस्टेंट की सेम आपका एमसीक्यू 2 घंटे का 300 और डिस्क्रिप्टिव टाइप का 2 घंटे का 150 450 का सेम सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी तरीके से सिलेबस भी सेम है। पेपर 2 भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक आपका तो सेम उसी तरीके से है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अब थोड़ा बहुत चेंज है वो दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको दे सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर असिस्टेंट एमसीक्यू का 3 घंटे 200 और ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंसिव का 1.5 घंटे का 150 नंबर तो 300 नंबर का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं या जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 50, मैथमेटिक एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 50 नंबर, लैंग्वेज हिंदी 50 क्वेश्चन 50, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं ऐसे कंप्रिहेंसिव लेटर राइटिंग है 100 नंबर। तो आपका टेस्ट कंप्यूटर स्किल टेस्ट का ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट की होगी, 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की होगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सिलेबस दे सकते हैं। जनरल आपका साइंस अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक एबिलिटी टेस्ट आपका हिंदी अंग्रेजी पेपर 2, यहाँ पे ऐसे कंप्रिहेंसिव लेटर राइटिंग होगी, स्किल आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। सेम बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं और जो कि आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की है एमसीक्यू होंगे 3 घंटे का 300 नंबर। टोटल मार्क यहाँ पे आप दे सकते हैं 300 नंबर का रहेगा। यहाँ पे सिलेबस दे सकते हैं जनरल साइंस के 60 120 मार्क, जनरल मेडिसिन 20 140 और रीजनिंग एबिलिटी 20 140, मैथमेटिक एबिलिटी 30 60 और आपका जो है टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी 20 40 नंबर, ठीक है। इस तरीके 150 क्वेश्चन 300 मार्क आपके डिटेल आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। नोट बाकी सब सेम रहेगा लगभग वैसा ही है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लाइब्रेरी अटेंडेंट की रिटन टेस्ट होंगे आपका एमसीक्यू 3 सॉल्व सेम तरीके से इसी तरीके से सिलेबस रहेगा। आपका दे सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स का रहेगा 150 300, ठीक है।
यहाँ पे आप देखते हैं डिटेल ऑफ आपका सिलेबस, अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक एबिलिटी, ये सब यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये आपको दे सकते हैं। नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया जो सिलेबस के बारे में। अब बात करते हैं, देखिए किस तरीके से आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पे उसके बारे में जानकारी दे रखी है। 22/3 से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और एज ऑफ रिलेक्शन यहाँ पे आपको दे रखा है, वो यहाँ पे आप दे सकते हैं 5 साल आपका, 3 साल ओबीसी, 10 साल फिजिकल डिसेबल के लिए। ठीक है, बाकी आपकी कास्ट का सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन आपका ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। जब मैं फॉर्म फिलअप करूंगा तब आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं, खुद ही पढ़ सकते हैं, ये लिंक से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं खुद। ठीक है, तो ये थी जानकारी आपकी आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज में निकली आपकी वैकेंसी के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से थी। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जरूर बताइए। डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के हमारे चैनल बने रहे। वीडियो अंत तक देने